हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 से मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। डीई पैरेलल टू बीसी और साथ में आपको गिवन है एडी इजिकल टू 4, बीडी आपका 6, एई है आपका 5 सेंटीमीटर। तो इसी क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई बीपीटी से देखो स्टूडेंट, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि एडी अपॉन बीडी का रेशियो किसके इक्वल होगा, एई अपॉन ईसी के बाई बीपीटीसी। दैट मींस एडी है 4 और बीडी है 6 इजिकल टू एई 5 अपॉन ईसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम ईसी इजिकल टू 30 और ये 4 से आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 7 जा तो यह आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको बोला है कि एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और एडी 6 सेंटीमीटर, बीडी 8 सेंटीमीटर, डीसी 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड एसी। एसी फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट, हमने थ्योरम 11.4 में देखा था कि एडी अगर एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तब इस एंगल के जो अपोजिट साइड है बीसी और जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन इस लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करती है उस रेशियो के इक्वल होगा AB अपॉन AC। दैट मींस BD अपॉन DC के इक्वल होगा AB अपॉन AC। अब BD आपको क्वेश्चन में गिवन है 8, DC 6, AB 6 अपॉन AC। AC आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू AC इजिकल टू 36। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको बोला है कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। डीई पैरेलल टू बीसी। जब डीई पैरेलल टू बीसी है तो बाय बीपीटी से हम कह सकते हैं कि एडी अपॉन बीडी का रेशियो किसके इक्वल आएगा, एई अपॉन इसी के इक्वल। अब एडी कितना है, x प्लस 4 और बीडी x प्लस 3 इजिकल टू एई 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब हम स्टूडेंट इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो x प्लस 4 इंटू x प्लस 1 इन दोनों का इजिकल टू 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस 4 इजिकल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x और माइनस का 3। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 4 5x प्लस 4 इजिकल टू 2 टाइम x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। 5x से 5x कैंसिल हो गया। इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 प्लस 3 7 हो गया। ये इसमें कम होगा x स्क्वायर। सो x की वैल्यू यहां से प्लस माइनस √7 आ गई। बट ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड कभी नेगेटिव नहीं होती तो हम यहां माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, प्लस लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास √7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट आपको बोला है कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था अगर AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है तो हमने थ्योरम में देखा था कि जो रेशियो इन दो में है दैट मींस BD अपॉन DC वही रेशियो AB अपॉन AC में होगा। ओके, और आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है AB के इक्वल 3.4, BD के इक्वल 4 सेंटीमीटर, BC के इक्वल 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। तो BD कितना स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। अब इस बार क्वेश्चन में DC नहीं है
तो डीसी फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम करते हैं, बीसी में से बीडी लेफ्ट कर देंगे, हमको डीसी मिल जाएगा। और एबी है 3.4 सेंटीमीटर, एसी हमको फाइंड आउट करना है। 4 अपॉन बीसी है 10, बीडी है 4, 3.4 अपॉन एसी। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू एसी, 4 इंटू एसी इज इक्वल टू, ये आपका बच गया 6, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एसी के इक्वल में आएगा 6 इंटू 3.4 अपॉन में आपका 4। इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.1 सेंटीमीटर। तो जो एसी है वो हमारे पास आ गया 5.1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। The areas of two similar triangles are respectively 25 centimeter square and 36 centimeter square. If the median of the smaller triangle is 10 centimeter, then the corresponding median of larger triangle will be. देखिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक तो है स्मॉलर ट्रायंगल, ओके स्टूडेंट, सपोज वो है ABC, ये आपका स्मॉलर ट्रायंगल है, इसकी जो मीडियन है वो है 10 सेंटीमीटर और एक हमारे पास बड़ा ट्रायंगल ग्रेटेस्ट, ये हो गया PQR और इसकी मीडियन हमने मान ली PM। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया भी गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब इसका एरिया दे रखा है और इसका, इस ट्रायंगल की जो मीडियन है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इस मीडियन के करस्पॉन्डिंग जो मीडियन PM है उसकी लेंथ क्या होगी वो आपको बताना है। तो देखो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, इसका एरिया और साथ में एक चीज और भी मेंशन है, दो सिमिलर ट्रायंगल। तो मैंने आपको थ्योरम बताई थी, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका एरियाज का जो रेशियो है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की स्क्वायर के इक्वल होता है। दी सेम रूल इसमें लगाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनका रेशियो भी किसके इक्वल होगा, इनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मींस AD अपॉन PM के होल स्क्वायर के इक्वल हो। अंडरस्टूड? जो साइड वाला रूल लगा रहे हैं वही आपकी हाइट भी बोल सकते हैं, मीडियन भी बोल सकते हैं। तो इसका एरिया स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या है 25 और इसका 36 इज इक्वल टू AD 10 सेंटीमीटर अपॉन PM का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 अपॉन आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 10 अपॉन PM। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू PM इज इक्वल टू 60, ये आपका कैंसिल, PM के इक्वल आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आपको मिल गई ये PM मीडियन, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो मीडियन की लेंथ थी वो आपको मिली 12 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 में आपको बोला है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास हो गया ट्रेपेजियम ABCD, ABCD, AB parallel to CD, AB parallel to CD and its diagonal meet at point 4, और जो इसके डायगोनल है ओके AC एंड BD वो O पॉइंट पर मिलते हैं। AB is equal to 6 सेंटीमीटर, DC 3 सेंटीमीटर, then the ratio of the areas of triangle AOB and COD will, आपको बोला कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो वो एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट,
तो देखो इन ट्राइएंगल AOB एंड ट्राइएंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल में देखो AB पैरेलल टू CD क्वेश्चन में गिवन है। AB लाइन किसके पैरेलल है, DC या फिर CD, एक ही बात है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये जो एंगल है सपोज 1 और ये जो एंगल है वो हम मान लेंगे 2। एंगल 1 के इक्वल एंगल 2 होगा, क्योंकि जब ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स आपको पता है इक्वल होता है। ये एंगल थर्ड और ये एंगल 4 ये भी इक्वल होगा। थर्ड इज इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए रूल से बाई ए सिमिलरिटी थ्योरम से दोनों ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। अब देखो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो मैंने थ्योरम बताई थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनका एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की स्क्वायर के इक्वल। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम लेंगे इसकी तो AB और CD इसका होल स्क्वायर। दैट मींस AB कितना है 6 सेंटीमीटर अपॉन CD कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 2/1 का होल स्क्वायर दैट इज 4/1। तो इनका एरियाज का जो रेशियो है वो 4:1 होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड DEF इफ, देखो स्टूडेंट दो ट्राइंगल हमारे पास ABC और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है DEF। ओके स्टूडेंट, ये दो ट्राइंगल हमारे पास ABC और DEF। ABC में एंगल A है वो 50 डिग्री है, B है 70 डिग्री एंड C है वो आपका 60 डिग्री, और DEF में जो एंगल D है वो आपका है 60 डिग्री, E 70 डिग्री एंड F 50 डिग्री। आपको बोला है कि देन स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे इसके एंगल हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका नाम लिख देंगे। जैसे कि मैं इस ट्रायंगल का नाम लिखता हूं ABC। ओके, ABC नाम लिखा है इसका मैंने, तो A एंगल पहले आ रहा है, उसके बाद B आ रहा है, उसके बाद C आ रहा है। तो देखो A एंगल कितना है 50 डिग्री, तो इसमें आप देखो ना 50 डिग्री कौन सा है। ओके, इसमें ट्रायंगल में F है वो 50 डिग्री। ओके, उसके बाद B है 70 डिग्री, तो इसके इक्वल कौन सा है E है, तो यहां हम E लिख देंगे। अब ये C आ रहा है, C कितना है 60, तो इसमें D 60 है। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए AA रूल से, और ये जो आपके स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इसका करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। देखो स्टूडेंट दो ट्राइंगल हमारे पास, एक तो है ABC, ये ABC हो गया, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है DEF। ओके स्टूडेंट, एंड AB 10 सेंटीमीटर, AB कितने हैं 10 सेंटीमीटर, और DE है 8 सेंटीमीटर। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी। देखो स्टूडेंट दोनों ट्राइंगल आपको क्वेश्चन में सिमिलर दे रखा है, तो आपको बोला कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, तो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं
तो स्टूडेंट बाय थ्योरम से हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और वो भी कौन सी जो क्वेश्चन में गिवन है, AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी DE, तो DE के होल स्क्वायर के इक्वल, दैट इज AB कितना है 10, तो 10/8 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 100/64। तो इनका जो एरियाज का रेशियो है वो 100/64 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। D and E are points on side AB and AC of triangle ABC। तो आपको क्वेश्चन में बोला स्टूडेंट ये कोई ट्रायंगल ABC है, ओके, A B और C, D और E किस पे लाई करता है, D तो AB पर, E AC पर, such that DE parallel to BC, D किसके पैरेलल है, BC के, एंड AD 8 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट AB है आपके पास कितने है 12 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड। जब AB 12 सेंटीमीटर है तो BD कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 में हम 8 माइनस कर देंगे तो BD आपको 4 मिल जाएगा, और AE है वो 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड EC फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट जब DE पैरेलल टू BC होता है तो बाय BPT से हम कह सकते हैं कि AD अपॉन BD का रेशियो किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के। AD कितना है 8 सेंटीमीटर और BD कितना है 4 सेंटीमीटर, ये आपका 12 हो गया अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू EC इज इक्वल टू 4 इंटू 12। ओके, ये 4 से 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 6 टाइम कैंसिल, तो EC की इक्वल आ गया 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The shadow of 12 meter long vertical road on the ground is 8 meter long। आपको बोला है कि एक वर्टिकल रोड है, सपोज ये, और इसकी जो लेंथ है वर्टिकल रोड की वो है 12 मीटर। AB वर्टिकल रोड और BC इसका शेडो, इसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर। ओके, इफ एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर इज 40 मीटर, यानी कि उसी टाइम पर एक टावर है, ओके, और इस टावर को मैं नाम दे देता हूं PQ, ओके, ये R है। इस टावर की जो शेडो है वो कितनी बता रहा है 40 मीटर। फिर बाद में बोला है कि देन द लेंथ ऑफ द टावर विल बी, इस टावर की लेंथ क्या होगी। ओके, तो देखो स्टूडेंट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इस PQ लेंथ को x मीटर कंसीडर कर लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ द टावर बी x मीटर, तो ये x मीटर होगा। अब आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर करना है इन दोनों को। तो एंगल जो B है यानी कि एंगल ABC किसके इक्वल होगा PQR की, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री, ईच 90। अब टाइम सेम है, उस केस में या तो ये एंगल ले सकते हैं हम दोनों का, सेम टाइम पर ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, या फिर A और P इक्वल होंगे। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ओके, तो AA रूल से बाय AA सिमिलरिटी थ्योरम ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर होंगे। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनल होंगी, दैट इज AB अपॉन PQ, इसके इक्वल क्या होगा BC अपॉन QR। AB कितना है 12,
PQ कितना है x और BC है 8 और QR है 40। ये आपका कैंसिल 5 टाइम और ये 1 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के इक्वल में 12 5 जा 60, तो 60 मीटर इस टावर की हाइट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC D is point on BC such that AB upon AC is equal to BD upon DC। तो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC और D पॉइंट है वो BC पर इस प्रकार लाई करता है कि AB अपॉन AC के इक्वल में BD अपॉन DC। ये क्वेश्चन में गिवन AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC गिवन है। फिर अपने को बोला है कि एंगल B है वो 70 डिग्री और C है वो है 50 डिग्री। देन फाइंड एंगल BAD। ये एंगल फाइंड आउट करना है BAD, ये वाला। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले हम एंगल A निकालेंगे। ओके, सो इन ट्राइंगल ABC V है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C के इक्वल में 1 है। B और C हमारे पास है, तो एंगल A प्लस 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। इसको लेफ्ट करेंगे तो एंगल A के इक्वल में आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर? अब देखो वापस जो क्वेश्चन में गिवन है उस पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला है कि AB अपॉन AC का रेशियो BD अपॉन DC के इक्वल है। तो याद करो उस थ्योरम को 11.5 को, अगर ये लाइन इसको BC लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो रेशियो रिमेनिंग जो साइड है उसके इक्वल होगा। कब होगा? जब AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन में गिवन था, उसको हम यूज में लेंगे कि वी नो दैट AB अपॉन AC के इक्वल BD अपॉन DC है, देन AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है ना, थ्योरम नंबर 11.5 से। तो देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल A कितना है 60, इसका हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां 30 डिग्री। तो एंगल BAD आ गया 30 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC और AD 6 सेंटीमीटर, BD 9 सेंटीमीटर, AE 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड AC। तो देखो स्टूडेंट, हमने बीपीटी थ्योरम में देखा था जब ये लाइन इसके पैरेलल होती है उस केस में बीपीटी थ्योरम से हमने बोला था कि AB अपॉन AD का जो रेशियो है वो AC अपॉन AE के होगा, किससे? बाई BPT से। अब AB कितनी होगी स्टूडेंट? AB है 6 प्लस 9, पूरी लेंथ होगी तो 6 प्लस 9 हो गया आपका 50 अपॉन AD 6। AC हमें फाइंड आउट करना है और AE कितना है 8 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 15 8 जा 120 इज इक्वल टू 6 इंटू 8। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 20। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्राइंगल ABC में, ये ट्राइंगल हो गया आपका ABC में, जो AD है वो एंगल A को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। एंड AB कितना है 8 सेंटीमीटर और BD कितना है 5 सेंटीमीटर,
DC 4 सेंटीमीटर, आपको AC फाइंड आउट करना है। तो ये हमने पीछे सोल्व किया था। अगर ये लाइन एंगल A को बाइसेक्ट करती है तो थ्योरम नंबर 11.4 से BD अपॉन DC के इक्वल क्या होगा, AB अपॉन AC। सिंपल है। BD कितना है 5, DC कितना है 4, AB 8 अपॉन में AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू AC के इक्वल 32 और AC के इक्वल में कितना आएगा 32/5, जो कि कैंसिल हो जाएगा, कितना देगा 6.4 सेंटीमीटर। तो AC की लेंथ कितनी आई 6.4 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इफ द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स बी 4:9। देखिए स्टूडेंट, आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं। सपोज एक ट्रायंगल तो है ABC, ABC, दूसरा हम ट्रायंगल लेते हैं PQR। इन ट्रायंगल की जो हाइट का जो रेशियो है PQR, इसकी हाइट तो है PM और इसकी हाइट अपन लेते हैं DAB, यानी कि इनकी हाइट का रेशियो आपको देगा 4:9। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल के जो एरियाज का रेशियो बताना है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको दोनों ट्रायंगल क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। जब ट्रायंगल सिमिलर होते तो मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल होगा, इनकी जो कोरोस्पोंडिंग हाइट्स हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसका मतलब AD कितना है आपके पास 4 और PM कितना है 9, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16/81। तो इनका जो एरियाज का रेशियो है वो आ जाएगा 16:80। ओके स्टूडेंट।